रिसेंटली सबा ने अपनी प्रेगनेंसी डिक्लेयर की। सबको बता दिया कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, प्रेग्नेंट हूँ। लोगों ने भर भर के दुआएं दी। लेकिन इसी बीच में कोई ऐसा है जिसने एक शब्द भी नहीं बोला। आखिरकार क्यों क्यों क्यों? अपनी बहन पर जान छिड़कने वाले भाई अचानक से इतना बदल गए। एक परफेक्ट भाभी भाभी परफेक्ट भाभी इतना बदल गई। हाय, अपनी जो घर की बेटी है उसकी इतनी बड़ी गुड न्यूज़ में भी बल्कि जब इनका मिस कैरेज हुआ था तब तो बैठ के बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बनाई गई थी। लेकिन अब विश करने में इतनी देरी क्यों? आखिरकार क्या हुआ है, बताएंगे इस वीडियो में हम सब कुछ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे हंसी इस बात पे आई, सबा के ब्लॉग में देखा कि भाई सबा जीजी जो हैं सारी दुनिया में घूम ली। मॉल में चली गई, इधर चली गई, उधर चली गई। एक बढ़िया से बढ़िया लोकेशन है, बल्कि इनके घर में भी बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन है। एक से एक लोकेशन पर चली गई, लेकिन जीजी ने फ़ोटो कहाँ खिंचवाया? जाके सड़क पे खड़े होके। जी हाँ, वही फ़ोटो जो कर रहे थे ना कि इंस्टाग्राम पर डिक्लेयर करना है, इंस्टाग्राम पर लोगों को बताना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो इसी वजह से हम फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। 3-4 फ़ोटो खिंचवाए, वो भी कहाँ खड़े होके? सड़क के किनारे खड़े होके। ये सब चीज़ें देख के ना एक डायलॉग याद आ गया जो मैं यहाँ मार नहीं सकती, वरना कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। तो फाइनली प्रेगनेंसी तो डिक्लेयर कर दिया है, काफ़ी अच्छी तरीके से, अच्छा लगा। जब प्रेगनेंसी अनाउंस की इन्होंने, डिक्लेयर क्या बोल रही हूँ मैं, अनाउंस की इन्होंने, तो उस वक्त में इन्होंने कहा कि हम वेट कर रहे थे कि अम्मी अब्बू कब आएंगे, यानी कि सास ससुर कब आएंगे। हम उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे कि उनके आने के बाद हम प्रेगनेंसी अपनी बताएंगे। पहले तो बहन तुम बड़े कन्फ्यूज़ हो, तुम सोच लो कि तुम्हें कब बतानी थी प्रेगनेंसी। तब आपके अल्ट्रासाउंड वगैरह कंप्लीट हो गए थे, आप श्योर हो गए थे कि हाँ सब कुछ सही है, तब आपको बतानी थी, या फिर आपको अम्मी अब्बू के आने के बाद बतानी थी? इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट करते हो? या तो बोलते भाई दोनों चीज़ों का हम वेट कर रहे थे, लेकिन अपनी ही बातों में घूम गए। पहले तो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो वेट कर रहे थे, सब कुछ सही हो गया, हम तो डर रहे थे, ये था वो था। फिर कहते हैं हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि अब अम्मी अब्बू कब आएंगे, उनके साथ ही हम ये खुशियाँ शेयर करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बल्कि बोलना ही चाहिए था भाई दोनों चीज़ों का हम वेट कर रहे थे कि भाई वो लोग भी आ जाए और सब कुछ सही भी हो जाए। जब हम सोचेंगे कि यस ये है अब सही टाइम, अब हम अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस कर देते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, प्रेगनेंसी अपनी अनाउंस की। पूरी फैमिली ने आके, भाई पापा मम्मी सारा परिवार पूरा खानदान आके फ़ोटो खिंचवा रहा है। लेकिन उस फोटो फ्रेम में से कौन गायब थे? इनके भैया भाभी, यानी कि दीपिका और शोएब, दोनों गायब थे। अब लोग कहेंगे गायब थे तो क्या हो गया, दीपिका का सीरियल है वो वहाँ होंगी, बिल्कुल वो वहाँ थी। लेकिन जो भाई साहब है उनके, वो अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देने तो पहुँच गए वहाँ पर, यानी कि उनके सेट पर पहुँच गए सरप्राइज़ देने के लिए। उसी दिन इनकी एक फ़ोटो आई थी कि भाई गया हूँ मैं वहाँ सरप्राइज़ देने है, पर वो अपनी बहन के पास अपने घर नहीं आए सरप्राइज़ देने के लिए कि देखो भाई इतना बड़ा दिन है, वो अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस कर रही है। इतना कुछ सहने के बाद में उन्होंने प्रेग्नेंट हुई है, वो प्रेगनेंसी अनाउंस कर रही है, तो थोड़ा सा उसको पैम्पर किया जाए, सरप्राइज़ दिया जाए। वैसे तो बहुत सरप्राइज़ देते हो, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं सोचा गया और सीधा जो है अपनी बीवी के पास पहुंच गई। बल्कि बीवी से ज़्यादा ज़रूरत यहाँ बहन को थी कि बहन को सरप्राइज़ देंगे, चलो वो भी कुछ नहीं है। अब इन्होंने फ़ोटो डाली अपनी इंस्टाग्राम पर, यानी कि जो ये हमारी सबा जीजी हैं, शबा जीजी ने फ़ोटो डाली इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करने के लिए। उस पर लोगों के भर भर के विशेज़ आ रहे हैं, सबके विशेज़ आए हैं, लेकिन उसमें से किसके विशेज़ गायब हैं? जी हाँ, भाई भाभी दोनों के विशेज़ गायब हैं। अगर आप उनके कमेंट सेक्शन चेक करेंगे जहाँ पर वो फ़ोटो अपलोड उन्होंने की हुई है, तो साफ दिखेगा। क्योंकि जो टिक मार्क वाले होते हैं, अप्रूवल वाले जो इंस्टाग्राम हैंडल होते हैं, उनके पहले कमेंट्स आते हैं, बाकियों के पीछे चले जाते हैं। तो वहाँ ना तो दीपिका का कोई कमेंट है और ना ही शोएब का कमेंट है। तो आखिरकार क्यों ऐसा कर रहे हैं? मतलब भैया भाभी ने विश तक भी नहीं किया, बड़ा अन्याय है भाई। वरना तो पहले ये हर छोटी छोटी चीज़ों पे, बर्थडे हो गया इंक्लूडिंग, अगर टॉफ़ी भी खरीद ली कि देखो देखो इन्होंने टॉफ़ी खरीद ली है, तो ये अपना मतलब स्टोरी भी शेयर करते थे, विश भी करते थे, अलग से सब कुछ होता था। लेकिन अब ऐसा क्या मनमुटाव हो रहा है जो इतना बड़ा अनाउंसमेंट उसने किया है, इतनी खुश है वो, लेकिन भाई भाभी ने एक बार भी विश नहीं किया। अब यहाँ पे
कोई लोग ऐसे भी आएंगे जो बोलेंगे कि भाई तो क्या हो गया, वो लोग फॉर्मेलिटी थोड़ी ना करेंगे, परिवार के हैं, क्या अब तक पर्सनल विश किया होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन जो अपना वही बोलते हैं ना कि भाई एक एक चीज़ घर की बताएंगे, विश भी करेंगे, बर्थडे विश भी करेंगे, वो भी सोशल मीडिया पर करेंगे, सब कुछ सोशल मीडिया पर करेंगे। तो इस चीज़ को करने में प्रॉब्लम क्या थी? आपने पर्सनल विश किया, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन पब्लिक तो ये सवाल पूछेगी ना कि जो चीज़ें हैं यहाँ पर क्यों नहीं किया आपने। तो सवाल पूछ रहे हैं भाई कि आखिरकार क्यों ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो इतने बड़े दिन पर भी विश नहीं किया गया। बल्कि जो दीपिका दीदी हैं वो तो भाग कर चली गई अपने उसमें, लल्लो चप्पो करके चली गई अपने सीरियल में, बहुत खुश है, प्राउड फील कर रहे हैं उनके पतिदेव। ऐसा प्राउड सबके पतिदेव करें कि भाई किसी की चापलूसी करो, एक सीरियल पालो और फिर जो है बीवी की तारीफों के पुल बांध दो कि भाई बहुत बहुत बड़ी कुक है ना। और बीवी वहाँ रो के अरे रे रे मेरे साथ तो ये हो गया, मतलब इमोशनल ड्रामा कर करके फाइनल तक पहुँच जाए। लेकिन भाई ये बिग बॉस नहीं है जो फाइनल तक पहुँच जाएगी और जीतेगी। यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा काबिल लग रहा है वो लग रही है हमारी यूट्यूबर मैडम, जो असली में एक कुक हैं। उनको जीतना चाहिए, बाकी जिता दे किसी को भी, वो इनकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन दीपिका तो वहाँ डिज़र्व नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिज़र्व करते ही नहीं है, जिनको खाने की भी सीढ़ी नहीं आती। मतलब सीरियल में ऐसे लोगों को घुसाया हुआ है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। खैर सीरियल की बात तो अलग करेंगे। तो ऐसा क्यों है, ऐसी क्या इन घर में प्रॉब्लम आ रही है कि भाई ये अब विश नहीं कर रहे। इतना ज़रूर हो सकता है कि भाई जब लोगों के ज़्यादा टोंट जाएंगे, तानेबाजी होगी, तो ये लोग क्या करेंगे, सीधा उसके साथ में एक वीडियो बनाएंगे और उसको शेयर कर देंगे, जिससे कि वो वीडियो ट्रेंडिंग पे जाए और भैया भाभी की वाह वाह हो जाए कि भाई वाह, भाई वाह कितना अच्छा किया है। तो ये चीज़ें ज़रूर इनको आती है ना। इनको अपनी बड़ाई करना, तारीफ़ करवाना, जब तक इनकी तारीफ़ ना हो ना, इनको पैम्पर ना किया जाए तो इनको मज़ा नहीं आता है। इस वक्त मुझे सभा के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन क्या पता भाई उसने भी कुछ ऐसा कांड कर रखा हो जिसकी वजह से भैया भाभी इतने नाराज़ हैं। वरना तो जान छिड़कने वाले भैया भाभी एकदम से इतने नाराज़ होंगे। हालांकि मुझे ये फैमिली कभी समझ में नहीं आती कि भाई बीवी अलग रहती है इनके, मतलब जो मम्मी है वो अलग रहती है, पापा अलग रहते हैं। इस उम्र में बागवान बनाई हुई है कि माँ बाप को ही बांट के रख दिया इन्होंने। और एक चीज़ और मान लें कि भाई चलो भाई दीपिका दीदी बिजी है, पर शोएब भैया तो खाली होंगे। जब बीवी के पास जा सकते हैं तो इतना टाइम नहीं है कि अपनी बहन को विश कर दें। क्या हुआ भैया, मामा बनने वाले हो, पजामा बनने वाले हो, कुछ तो खुशी दिखाई होती सोशल मीडिया पर। अब कुछ अंधभक्त आएंगे, आपको क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो भाई हमें प्रॉब्लम है क्योंकि ये इतना शो ऑफ जो करते हैं उस चीज़ से प्रॉब्लम है। जहाँ इनको शो ऑफ करना चाहिए वहाँ ये करते नहीं है, और जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ ये भर भर के करते हैं। हालांकि ये इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि भाई इनको भी तो लत लगी हुई है अब लोगों की, फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। लेकिन हमें भी इंतज़ार है उस दिन का कि भाई जब बहन ने खुशी शेयर की तो भाई भाभी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखते हैं ये कब फ़ायदा उठाते हैं। तो चलिए हम करेंगे यहाँ पर वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।